नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों आज हम धूप सीरीज़ के आखिरी विषय पर बात करेंगे जो है कि अष्टदशांग धूप यानी कि 18 प्रकार की धूप। देखिए दोस्तों, 18 प्रकार की जो धूप होते हैं ना, उसे एक कहा जाता है कि पूर्ण धूप। क्योंकि पूर्ण धूप क्या होता है, इस धूप से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप हवन कर सकते, आप अपने प्रतिदिन की पूजा कर सकते, आप अगर जो है कोई विशेष व्रत करना चाहते तो वो भी आप कर सकते। आप दुर्गा पूजा में, दीपावली पर, किसी भी उत्सव पर जो है ना, इस धूप का इस्तेमाल करके जो है आप धूप हवन कर सकते हैं, आप जो है धूप आरती कर सकते हैं। आप दूसरे किसी भी प्रकार की जो धूप क्रिया है वो उसे आप तो कर ही सकते हैं। साथ में अगर आप हवन कर रहे हैं, यानी कि अगर हवन की विधि आप कर रहे हैं, उसमें भी हवन सामग्री के तौर पर जो है ना, ये 18 प्रकार की धूप को आप आहुति दे सकते हैं घी के साथ। वैसे इसे कहा जाता है कि ये जो होता है ना, ये दुर्गा पूजा के लिए खासकर बहुत ही शुभ धूप होता है। क्योंकि दुर्गा पूजा के जो 9 दिन का व्रत होता है, उसमें अगर हम 18 धूप करते हैं, यानी कि अष्टादशंग जो धूप है उसे हम करते हैं, तो उससे हमारे हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और हम अगर दूसरे कई सामग्री जैसे कि श्रृंगार का सामान या फिर दूसरे किसी भी प्रकार के भोग राग का इंतज़ाम नहीं भी कर पाते हैं, तो भी अगर हम जो है ना केवल ये अष्टदशांग धूप के माध्यम से देवी माँ की पूजा हम करते हैं नवरात्र के दौरान, तो हमारे हर मनोकामना जो है पूरी हो जाती है। यही विधि जो है ना दीपावली के रात्रि में होने वाले ये जो लक्ष्मी पूजा है उसके बारे में भी कहा गया है। और साथ में जो है दीपावली के रात्रि में ही जो काली पूजा मनाई जाती है, जो कि खासकर पूर्वी भारत में आपको बिहार में, बनारस में, बंगाल में आपको ये काली पूजा ज़्यादातर देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी जो है ना ये अष्टदशांग धूप के माध्यम से धूप करने से, आरती करने से जो है ना सबसे ज़्यादा शुभ कार्य माना जाता है। तो आप दीपावली पर या नवरात्रि पर जब भी आप पूजा करें तो आप कोशिश कर सकते हैं कि ये अष्टदशांग धूप के माध्यम से जो है ना आप पूजा करने की। आप अपने किसी विशेष पूजा व्रत में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रतिदिन अगर ये धूप आप कर पाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपको हवन समान, अग्निष्टोम यज्ञ समान ही फल प्रदान करता है। दोस्तों कहा गया है कि ये राजस्व जो यज्ञ होते थे पहले, उसके समान ही ये फल प्रदान करता है ये अगर आप अष्टदशांग धूप के माध्यम से जो है ना प्रतिदिन अपने इष्ट देव को धूप करते हैं। यहाँ पर जैसे कि कुछ सामग्रियों के विषय में जो बताया जाएगा वो आपको देवी पूजा के लिए ज़्यादा उत्तम लगेगा, पर आप उसमें से जो है ना वैष्णव पूजा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप जो है वैष्णव पूजा के लिए उसे ज़्यादा उत्तम करेंगे और शक्ति पूजा के लिए भी आप उसी धूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे देखिए दोस्तों, ये वैष्णव और शाक्त पूजा में जो हम पार्थक्य करते हैं, यानी कि जो विभेद करते हैं, वो कोई अलग से नहीं होता है। जो पार्थक्य होता है, यानी कि जो वो विभेद होता है, वो बस कुछ सामग्रियों का होता है। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ों का उसमें जो है ना पार्थक्य नहीं होता है। तो इसलिए जो है दोस्तों, आप ऐसे विचार अपने मन में मत रखिए। आप जो है अष्टदशांग जो धूप है उससे ही आप प्रतिदिन कर सकते हैं। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप थोड़ा उसमें बदलाव करके भी अपने मन के मुताबिक, अगर आप अपने मन में जो है ना कोई हिचकिचाहट है तो उसे भी दूर कर सकते। पर अष्टदशांग धूप के मैं मूल जो विषय के बारे में बताऊंगा वो आप सर्व देवी देवता को ही कर सकते हैं। तो 18 प्रकार की ये जो धूप है यानी अष्टदशांग धूप है, उसमें आपको मूल रूप से जो है ना आपको पीली डाल जो है वो आपको ले लेना है। बहुत अच्छे वाले जो पीली डाल है वही आपको लेना है। आपको जो है ना काले वाले डाल कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि काले वाले डाल जो होते हैं उसे मंद धूप कहा जाता है। वो धूप करने के लिए नहीं होता है, उसे यक्ष क्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आप जब भी डाल खरीदें तो आपको हमेशा जो है ना दोस्तों आपको पीले डाल ही खरीदना चाहिए, यानी कि पीले रंग के जो डाल होंगे आप वही खरीदिएगा हमेशा। और इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो पाउडर है ना उसे ना खरीदते हुए जो है साबुत जो मिलते हैं आप वही वाले डाल जो मिलेंगे आपको वही आप खरीदें। आप दुकानदार से भी वही कह दीजिए। तो लाल आपको ले लेना है पीले वाले, उसके साथ आपको गुग्गुल लेना है, चंदन लेना है, अगरू लेना है, उशी लेना है, देवदार लेना है आपको,
कपूर ले लेना है। कपूर अगर ऐसे नॉर्मल लेते तो वो अच्छा है, भीमसेनी अगर लेते तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ आपको जटामांसी लेना है, आपको सफ़ेद तिल लेना है, नखल लेना है, नखगंध लेना है, नारियल के गिरी ले लेना है आपको दोस्तों, यानी सूखा हुआ जो नारियल होता है उसके जो गिरी होते हैं वही आपको ले लेना है। बेल पत्र का चूर्ण आपको लेना है। आप यहाँ पर बेल पत्र का चूर्ण जो है इसके जगह पर आप सूखे हुए जो बेल है यानी कि बेल जो फल है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप वैष्णव पूजा में ये नहीं चाहते कि मैं बेलपत्र इस्तेमाल ना करूं, ज़्यादातर लोग जो करते हैं तो उसमें आप जो है ना यहाँ पर तुलसी के काष्ठ का या फिर तुलसी के जो सूखे पत्ते हैं उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो आपको लेना है वो आपको पीली सरसों लेना है। आपको काले सरसों बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको पीले वाले सरसों ही जो है ना वो आपको लेना है। कुछ जगह पर इसे सफ़ेद सरसों भी कहा जाता है, तो पीले वाले जो सरसों होंगे आपको वही लेना है। काले वाले सरसों का उपयोग धूप में नहीं होता है। इसके बाद आपको गाय के शुद्ध देसी घी लेना है और केसर ले लेना है। केसर की जगह पर जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप मधु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है कि केसर का उल्लेख नहीं है, वहाँ पर शैलज की उल्लेख है, तो आप शैलज भी ले सकते हैं। पर केसर अगर आपको मिल जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ आप दालचीनी ले लीजिएगा दोस्तों और शर्करा यानी गुड़ या मिश्री का आपको उपयोग करना है। तो फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या आपको 18 प्रकार के धूप में लेना है। आपको राल लेना है, पीले वाले गुग्गुल लेना है, चंदन लेना है, अगरू लेना है, उशी लेना है, देवदार लेना है, कपूर लेना है, जटामांसी लेना है, सफ़ेद तिल लेना है, नखल लेना है, नखगंध लेना है, नारियल गिरी लेना है, बेल पत्र के चूर्ण लेना है या फिर श्रीफल यानी कि बेल के जो सूखे फल होंगे वो आपको ले लेना है, पीली सरसों आपको लेना है, आपको गाय के शुद्ध घी लेना है, केसर या फिर शैलज आपको लेना है, दालचीनी आपको लेना है और शर्करा गुड़ या मिश्री आपको ले लेना है। तो यही होता है 18 प्रकार के धूप। कहा जाता है ये जो पूर्ण धूप होता है ना, इससे अगर प्रतिदिन हम देवी माँ की आराधना करते हैं और हम दूसरे बहुत कुछ सामग्री हम माँ को नहीं चढ़ाते या फिर हम किसी भी देवता की उपासना कर रहे हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण की पूजा ही क्यों ना कर रहे, तो उन्हें इससे जो है ना ये धूप निवेदन करते हुए जो है हम आरती करते हैं तो उससे हमारी सारी मनोकामना जो पूर्ण होती है और ईश्वर के प्रति जो है ना अनुराग बढ़ती है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर के प्रति भक्ति और अनुराग का बढ़ना, क्योंकि ईश्वर के प्रति भक्ति और अनुराग बढ़ेगा तभी आप जो है ना ईश्वर के और भी ज़्यादा समीप जा पाएंगे। हम ज़्यादातर क्या करते हैं दोस्तों, हम प्रतिदिन की पूजा में बस कामनाओं के साथ ही पूजा करते हैं, यानी कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमारी ये समस्या है वो समस्या है। पर मूल रूप से ईश्वर आराधना का मूल होना चाहिए कि ईश्वर की जो है ना आशीर्वाद प्राप्त करना, उन्हें अपनी अनुभूतियों में लाना, अपनी उपलब्धियों में लाना, यही सबसे बड़ी जो है ना ईश्वर की आराधना होती है। उनके भक्ति करना, उनकी आराधना करना, उनके भक्ति को उत्तरोत्तर जो है ना बढ़ाते जाना, यानी कि उनके भक्ति, उनके प्रति प्रेम, अनुराग ये जो है ना प्रतिदिन अगर बढ़ता है तो वही मूल रूप से जो होता है ना वही जो होता है वो सही आराधना होता है। और इसके बारे में शायद हम लोग थोड़ा कम ही सोचते, और क्योंकि हमारे जो पूजा हम करते हैं उसमें हमारी एकाग्रता के अभाव रहता है, तो धूप हमारे एकाग्रता को बढ़ाता है और वैराग्य भावना को भी बढ़ाता है। इसलिए धूप के धुएं को जो है ना वैराग्य कहा जाता है, क्योंकि धूप में आप बहुत सारे सामग्री डाल रहे हैं और वो जो है ना अग्नि माध्यम से, वायु माध्यम से देवताओं के पास पहुंच रहा है और हमारे लिए एक भस्म छोड़ रहा है। तो मोह माया ये सब कुछ जो है ना जैसे हमें लेकर ये भस्म ही एकमात्र सच्चा है। तो ये मोह माया की दुनिया में हम लोग रहते हैं, पर वैराग्य ही सबसे ज़्यादा सही है, यानी वैराग्य ही हमारा मूल होना चाहिए। देवता के प्रति जो है हमारी उपासना और आराधना का मूल ये वैराग्य होना चाहिए और वैराग्य एकाग्रता से ही आता है। तो इसलिए जो है ना ये अष्टदशांग धूप आप करते तो आपके एकाग्रता में वृद्धि होगी, आपको अपने प्रभु की पद में जो है ना भक्ति और प्रेम की प्राप्ति होगी। तो आप प्रतिदिन अपने घर पे अष्टदशांग धूप अगर हो सके तो करिए। आप उत्सवों में केवल करना चाहते हैं तो आप वही करिए दोस्तों। अगर आप जो है नवरात्रि और दीपावली के दिन इस धूप को कर पाते तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे धूप हवन, धूप निवेदन, आरती भी आप इससे कर ही सकते हैं। और अगर आपको इनमें से बहुत सारी सामग्री ना मिले तो आप
इनमें से जो है ना 8 प्रकार के कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आप जो है ना भगवान को धूप निवेदन कर सकते हैं। और आरती में भी आप जो है बहुत सारी सामग्री अगर प्रतिदिन आपको नहीं मिलता है तो आप केवल राल, गुग्गुल, चंदन, इन सारी चीज़ों से भी आप जो है ना आरती कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों हमारा धूप सीरीज जो मैंने पंचांग धूप से शुरू किया था, वो आज अष्टदशांग धूप के माध्यम से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, यानी कि ये समाप्त कर रहा हूँ। हमारी धूप के विषय में, आरती के विषय में, पूजा कर्म कांड के विषय में हमारी यात्रा तो चलती रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इस सीरीज़ आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। और आप इस बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं, इस बारे में और क्या क्या वीडियो आपको चाहिए, आप वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली किसी नए वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।